आपने कई बार कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा जिनमें किसी इंसान के शरीर पर भूत प्रेत या फिर आत्माओं जैसी नकारात्मक शक्तियों द्वारा कब्जा कर लिए जाने का दावा किया जाता है और लोगों को इन नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। आज की यह वीडियो एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें महज एक 23 साल की लड़की के शरीर पर एक या दो नहीं बल्कि 6 आत्माओं ने अपना कब्जा कर लिया था। और जब इन 6 आत्माओं की सच्चाई को पहली बार पूरी दुनिया के सामने लाया गया तब हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। यह घटना एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आप लोगों के भी रूह कांप उठेगी। यह वीडियो एनालिस मिचेल नामक एक लड़की के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है जिसका जन्म 21 सितंबर सन 1951 को जर्मनी के बवारिया शहर के एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। 16 साल की उम्र तक एनालिस मिचेल की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वह नॉर्मल बच्चों की तरह ही बेहद सामान्य थी। एनालिस का पूरा परिवार बेहद धार्मिक प्रकृति का था। वे हमेशा लोगों के बीच अपने धर्म का प्रचार करते थे। एनालिस को यह सारी बातें काफी ज्यादा प्रभावित करती थी और वह भी बड़ी होकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती थी, पर शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 16 साल की उम्र में ही एनालिस टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। इस गंभीर बीमारी में मरीज न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है बल्कि उस मरीज का अपने ही शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इस गंभीर बीमारी की वजह से एनालिस की बेहद अजीबोगरीब हरकतों को देखकर एनालिस के माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने एनालिस को कुछ डॉक्टर्स के पास भी दिखाया। धीरे धीरे लगभग 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में कई अलग अलग डॉक्टर्स ने एनालिस का इलाज किया, पर एनालिस की हालत सुधरने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। अब एनालिस के माता पिता थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, इसलिए उन्होंने एनालिस को अपने धार्मिक गुरु और कुछ चर्च के फादर्स को भी दिखाया, पर उनकी यह कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। जब हालत बद से बदतर होने लगी तब एनालिस के पेरेंट्स को यह समझ आने लगा कि एनालिस के शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने अपना कब्जा जमा लिया है। उन्होंने बिना देरी किए ही एक्स्ट्रोऑड नामक एक शख्स को घर पर बुलाया और एनालिस को उनके सामने पेश किया। एक्स्ट्रो को देखते ही एनालिस काफी अजीबोगरीब हरकत करने लगी जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसकी इन हरकतों को देखकर एक्स्ट्रो समझ चुके थे कि एनालिस के शरीर पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उन्होंने तुरंत ही एनालिस के माता पिता को एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया से एनालिस का इलाज करवाने की सलाह दी। दरअसल हमारे देश में ऐसे समय पर उस इंसान पर झाड़ फूक या तंत्र मंत्र जैसी प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है, जबकि बाहरी देशों में ऐसी प्रक्रिया को एक्सोर्सिज्म कहा जाता है। अब एनालिस के माता पिता ने भी एक्स्ट्रा ऑर्ड की बात मानकर एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया की मदद से एनालिस का इलाज कराने का फैसला किया, जिसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्ड ने अपने ही एक साथी जिनका नाम था आर्नोल्ड रेस, दोनों ने मिलकर पहली बार एनालिस पर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को पूरा किया। इस एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया के बाद ऐसी कई बातें सामने आई जिसने एक्स्ट्रा ऑर्ड, आर्नोल्ड रेस और एनालिस के फैमिली को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। एक्स्ट्रा ऑड और आर्नोल्ड रेस को एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया के दौरान यह पता चला कि एनालिस के शरीर को एक या दो नहीं बल्कि 6 अलग अलग आत्माओं ने अपने गिरफ्त में ले लिया था। इस एक्सोर्सिज्म के बाद एनालिस के शरीर पर मौजूद सभी 6 आत्माएं पहले से और भी ज्यादा उग्र हो चुकी थी और एनालिस को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। इस एक्सोर्सिज्म के बाद एनालिस के शरीर पर मौजूद सभी आत्माओं ने एनालिस को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। इसीलिए एक्स्ट्रा ऑड और आर्नोल्ड रेस को मजबूरन एनालिस पर कई बार एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को करना पड़ा। अब हर एक एक्सोर्सिज्म के बाद इन दोनों पादरियों को हर बार एक नई समस्या का सामना करना पड़ता था। एनालिस का उग्र स्वभाव दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया के दौरान एनालिस इतनी उग्र हो जाती कि कई बार एनालिस ने एक्स्ट्रा ऑड और आर्नोल्ड रेस पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इसीलिए एक्सोर्सिज्म से पहले एनालिस को मोटे मोटे चैन से बांध दिया जाता था ताकि एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया के दौरान एनालिस किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचा सके। कई बार एक्सोर्सिज्म करने के बाद एक्स्ट्रा ऑड और आर्नोल्ड रेस ने पहली बार एनालिस के शरीर पर मौजूद सभी 6 आत्माओं के नाम पूरी दुनिया को बताए, जिसके बारे में सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप उठेगी। जिनके नाम कुछ इस तरह थे। पहला, नीरो।
नीरो रोमन साम्राज्य के जूलियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। दूसरा, जूडस इस्कारियोट। जूडस इस्कारियोट भगवान यीशु का ही एक शिष्य था, जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लालच में भगवान यीशु को धोखा दिया था। तीसरा, केन। केन एडम और ईव का दूसरा बेटा था। चौथा, हिटलर। एडोल्फ हिटलर को भला कौन नहीं जानता। जर्मनी ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बदनाम तानाशाह, जिसकी वजह से लाखों मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पांचवा, वैलेंटिच फ्लैशमैन। वैलेंटिच फ्लैशमैन 16वीं शताब्दी का सबसे बदनाम पादरी था, जिसे शराब पीने और हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। छठवां, लूसीफर। जैसे भगवान को सच्चाई का प्रतीक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार लूसीफर को बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, और तो और लूसीफर को ही शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। इन दोनों पादरियों द्वारा अक्सर एक्सोर्सिज्म की पूरी प्रक्रिया को ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड किया जाता था, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से एक रिकॉर्डिंग आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जा रहे हैं। कई दिनों तक चले इन एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया के दौरान एनालिस कभी कभी इतना उग्र हो जाती थी कि वह अपने माता पिता और भाई बहन के साथ साथ उन दोनों पादरियों पर भी जानलेवा हमला करने लगती थी। वह कभी उन्हें मारती तो कभी उन्हें अपने दांतों से काटकर बुरी तरह से घायल कर देती, उन्हें अपने नाखूनों से नोचने लगती थी। कई बार तो एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया के दौरान एनालिस ने खुद को भी बड़ी बेरहमी से घायल तक कर दिया था। पर कई दिनों तक चले इस एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया की वजह से एनालिस की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा था और एनालिस के माता पिता को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी थी। पर उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी। कुछ ही दिनों में एनालिस की हालत पहले से और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। धीरे धीरे एनालिस ने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था। जब एनालिस के माता पिता ने एनालिस से इस बारे में पूछा, तब एनालिस का कहना था कि उसके अंदर बसी आत्माएं उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देती, और इन्हीं कारणों की वजह से एक समय ऐसा भी आया जब वह मेल न्यूट्रिशियन यानी कि कुपोषण का शिकार हो गई। कुछ न खाने पीने की वजह से दिन पर दिन एनालिस की सेहत और भी ज्यादा बुरी तरह से बिगड़ती चली जा रही थी। 30 जून सन 1976 के दिन एनालिस पर 62वां और आखिरी बार एक्सोर्सिज्म किया गया था। इस एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया के दौरान वह बार बार उन दोनों पादरियों से यह कह रही थी कि उसका शरीर अब पूरी तरह से थक चुका है और अब वह इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1 जुलाई सन 1976 की सुबह एनालिस ने अपने कमरे में ही दम तोड़ दिया। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं होती। एनालिस की मौत के बाद उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि एनालिस की मौत मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की वजह से हुई थी, और साथ ही साथ वह एक मानसिक रोगी भी थी। डॉक्टर्स का मानना था कि वह दोनों पादरी एनालिस के माता पिता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। अगर सही समय पर एनालिस का इलाज किया गया होता तो शायद आज एनालिस की जान बचाई जा सकती थी। अब क्या एनालिस की मौत का कारण उसके अंदर मौजूद यह सभी 6 आत्माएं थी, या फिर उसे सही समय पर डॉक्टरी इलाज की जरूरत थी? अगर सच में वह एक मानसिक रोगी थी, तब उसके उग्र व्यवहार के पीछे की असल वजह क्या थी? और तो और एनालिस के अंदर से आ रही 6 अलग अलग आवाजों के पीछे का राज क्या था? आखिर एनालिस की मौत के पीछे की असल वजह क्या थी? यह सभी बातें आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है।